हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का गणित चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति और प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न है। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना। कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। इस प्रकार से देखिए ये वाला वर्गमूल सर्पिल है, इस प्रकार से रचना करना है। सबसे पहले एक बिंदु ओ लीजिए, जैसा कि वो दिख रहा है, ये वाला ओ लीजिए और एक लंबाई का रेखाखंड ओपी खींचिए, जैसा कि देखिए रेखाखंड ओपी खींचा हुआ है। एक लंबाई वाले ओ P1 पर लंब रेखाखंड P1 P2 खींचिए। देखिए आकृति 1.9, जो आकृति जो दिख रहा है यही 1.9 है। अब OP2 पर एक लंब रेखाखंड P2 P3, लंब का मतलब देखिए P1 पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो ये देखिए लंब है। यहाँ की OP2 पर लंब रेखाखंड P2 P3 खींचिए, तब OP3 पर लंब रेखाखंड P3 P4 खींचिए। इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए OPn-1 पर एकक लंबाई वाला लंब रेखाखंड खींचकर आप रेखाखंड Pn-1 Pn प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आप बिंदु OP1 P2 P3 Pn प्राप्त कर लेंगे और उन्हें मिलाकर कितना है √2 √3 √4 को दर्शाने वाले एक सुंदर सर्पिल प्राप्त कर लेंगे। तो बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न है, लेकिन जितना बड़ा प्रश्न है बहुत ही आसान तरीका से बनेगा। तो शुरू से अंत तक का वीडियो बने रहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि समय समय पर आपको कक्षा 9वीं का गणित का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, यहाँ पर देखिए सर्पिल रचना कैसा होता है, जैसे देखिए इस प्रकार से घुमाया जाता है, इस प्रकार से ऐसे बढ़ेगा इस प्रकार से ये सर्पिल रचना होता है। इस प्रकार से रचना होगा। तो चलिए बहुत आसान है, देखिए कैसे बनता है। तो सबसे पहले करना क्या है कि आपको एक सादा पेज ले लेना है और इसके लिए देखिए वाला स्केल की ज़रूरत है, एक चांद की ज़रूरत है। ठीक है, और आराम से बना सकते हैं। देखिए करना क्या है कि आपको 1 सेंटीमीटर लेना है। ठीक है, तो चलिए एक आपको रेखा लेना है जो 1 सेंटीमीटर का होगा। तो चलिए यहाँ पर ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर। तो आप 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं। यहाँ देखिए ये हम ले लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये देखिए 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, 1 सेंटीमीटर ले लिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। इसको चलिए हम मान लेते हैं OP1 मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं कि यह O है, इसको हम O मान लेते हैं। और देखिए क्या है P1 है, तो इसको ले लेते हैं हम कि यह P1 है। इस प्रकार से अब करना क्या है कि जो P1 जो है यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है। आपको ध्यान से देखना है कि ये वाला जो बिंदु है और यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, तो लिख लेते हैं हम 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। जो P1 है ना, यहाँ पर आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो चांद के सहायता से 90 डिग्री कोण बना लेंगे। यहाँ पर देखिए गए और चांद के सहायता से 90 डिग्री कोण बना लिए। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 90 डिग्री कोण आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो क्या करते हैं कि 1 सेंटीमीटर फिर से आपको लेना है। तो क्या करना है कि देखिए यहाँ से लेकर तो 90 डिग्री क्या करना है, 1 सेंटीमीटर लेना है। तो देखिए जो बड़ा वाला जो लाइन है ना, इस पर लेते हैं। तो बड़ा वाला लाइन ले लेते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर लेने में आसान हमको होगा। तो चलिए ले लेते हैं 6 का। देखिए बड़ा लाइन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर है और यहाँ हो गया। अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर लेना है। देखिए ये 90 डिग्री हो गया ना, यहाँ से यहाँ खींचेगा तो 90 डिग्री पर हो गया। आपको 1 सेंटीमीटर लेना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, 1 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। तो देखिए ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री। ठीक है, इसको क्या करते हैं, इसको मिला देंगे। इसको हम मिला देंगे, मिला दिए तो ये भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय का जब हम यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा, a √2 होगा। ये हम आपको अंतिम में बताएंगे प्रूव करके कि √2 कैसे हुआ। ठीक है, एक रचना हुआ, तो ए वाला आपको देखिए रचना √2 हो गया, ए वाला। फिर क्या करना है कि √3 लाना है। तो क्या करना है कि आपको जो करना क्या है कि यहाँ पर फिर से आपको 90 डिग्री बनाना है। यहाँ पर इसको मान लेते हैं, क्या मान लिया यहाँ पर, इसको P1 इसको P2। तो चलिए इसको हम P2 मान लेते हैं, ये P2 हो गया। इसको हम P2 मान लिए। अब यहाँ पर 90 डिग्री कोण फिर से बनाएंगे। तो क्या करते हैं कि फिर से चांद लेंगे और ये जो है ना, देखिए ये वाला जो लाइन जो दिख रहा है, ये वाला, इसको यहाँ पर रखना है, यहाँ पर, और इसको सीधा कर देना है इस प्रकार से। अब यहाँ पर 90 डिग्री जब कोण बनेगा, यहाँ से ये लाइन एकदम सीधा होना चाहिए। ठीक है, लाइन पर होना चाहिए। 90 डिग्री कोण फिर से यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ से क्या करेंगे, फिर से 1 सेंटीमीटर ले लेंगे। जाएंगे यहाँ से, जो इसको मोटा वाला जो लाइन है वहाँ से आप ले लीजिए, यहाँ से ले लिए, यहाँ से हो गया। और इसको मिला लेते हैं। चलिए इसको मिला देते हैं 1 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया। ये क्या हो गया, ये 90 डिग्री पर स्थित है, तो 90 डिग्री का यहाँ पर चिन्ह हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब क्या करते हैं, फिर से इसको मिला देंगे। इसको
इसको हम फिर से मिला देते हैं। ये देखिए अब √3 हो गया, ये √3 होगा। इसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे √3 कैसे होगा। ये देखिए सब जितना लेना है आपको 1 सेंटीमीटर ही लेना है। अब क्या करना है कि फिर से आपको बढ़ना है यहाँ पर, फिर पहले यहाँ पर क्या करना है कि 90 डिग्री कोण बनाना है। इसी प्रकार से आपको रखते रहना है, ठीक है, बनाते जाना है, सर्पिल रचना बनते जाएगा। एक बहुत जो इसका रचना जो है वो बन जाएगा। देखिए फिर से क्या करना है आपको 90 डिग्री लेना है इस प्रकार से। ये लाइन पर जरूर आपको देखना है, लाइन पर आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 90 डिग्री हो गया, यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। फिर से 1 सेंटीमीटर ले लेना है और आपको बढ़ाते चल जाना, ठीक है। तो फिर से हम ले लेते हैं, यहाँ से गया, अब फिर से 1 सेंटीमीटर यहाँ से हम ले लिए, 1 सेंटीमीटर ले लिए। अब फिर से इसको हम मिला देंगे। जब हम इसको मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, यह A√4 हो जाएगा, A√4 हो जाएगा। इसको ले लिए हम P1 P2, इसको ले लेते हैं P3, ये हो जाएगा P4। अब फिर से यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाना है, फिर 90 डिग्री कोण बनाना है तो क्या करेंगे, फिर चांद की सहायता से फिर 90 डिग्री कोण बनाएंगे हम इस प्रकार से। यहाँ पर ले लिए, फिर से 90 डिग्री, फिर से यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। अब फिर से 1 सेंटीमीटर ले लेना है आपको। ये वाला जो मोटा वाला जो लाइन जो दिख रहा है ना, इसी पर आपको रखना है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर आपको लेना है। आप जैसे भी लेना है ले लीजिए, 1 सेंटीमीटर को लेना है। यहाँ से क्या करते हैं कि 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर हम ले लिए, ठीक है। इधर भी हो गया। तो क्या करना है कि उसको मिला देना है, इसको मिला दिए हम, A√5 हो गया, √5 हो गया। इसी प्रकार से बढ़ते रहना है आपको, ठीक है। तो चलिए इसको घुमा देते हैं, फिर से इसको घुमा लेते हैं, फिर से 90 डिग्री ले लेते हैं। यहाँ पर फिर से 90 ले लिए, फिर से 1 सेंटीमीटर ले लेंगे हम, फिर से 1 सेंटीमीटर आपको फिर से यहाँ आ गया, 1 सेंटीमीटर लिए, फिर से मिला दिए इसको हम, ये √6 हो गया, ये हो गया P4 P5 P6। तो इस प्रकार से बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। तो एक बहुत प्यारा सा सर्पिल रचना तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से आप बना पाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको समझाने के लिए इतना बहुत सारा बना दिए। तो इस प्रकार से बढ़ते रहना, तो इस प्रकार से बढ़ते रहेगा। तो आशा करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसको प्रूव करना, तो देखिए प्रूव करके दिखा रहे हैं कैसे आपका √2 कैसे √3 हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं, तो लिखते हैं यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो हम पढ़े हैं क्या कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, अब पढ़े हैं, प्लस आधार का स्क्वायर। इस प्रकार से पढ़े हैं, और इसी को हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। अब देखिए कर्ण इसमें कौन है, देखिए 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसको कर्ण बोलते हैं। तो 90 वाला है, तो 90 के सामने कौन भुजा है, तो OP2 हम लिख देते हैं, OP2। यहाँ पर कर्ण हो गया बराबर लंब कौन है, जिस पर यह 90 डिग्री स्थित है ना, यानी इस पर है, तो ये आधार हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो हो जाएगा P1 P2 क्या हो गया, लंब हो गया, P1 P2 ये लंब हो गया, लंब का स्क्वायर, अब प्लस आधार इसमें से कौन है, तो OP1 हो गया, OP1 ये आपका क्या बन गया, आधार बन गया। चलिए निकालते हैं, OP2 निकालना है। इसका देखिए मान कितना है, तो 1 सेंटीमीटर लिए हैं, ठीक है, जैसे कि बताए थे। तो 1 सेंटीमीटर की स्क्वायर हो गया, प्लस ये भी क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया। एक ले लेते हैं इस प्रकार से, इसको जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, जोड़ेंगे कितना होगा, 2 हो जाएगा। OP2 यहाँ पर OP2 यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा। यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो बचेगा यहाँ पर OP2, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा देखा वर्गमूल आ जाएगा, तो ये √2 हो गया। ये देखिए यहाँ पर √2 आ गया। इस प्रकार से OP2 का जो मान हुआ वो √2 हो गया। तो इस प्रकार से प्रूव करना है, आप किसी को प्रूव कर सकते हैं। देखिए तो आप समझ गए, ये फार्मूला सब पर लागू होगा, तो बार बार फार्मूला नहीं लिख रहे हैं। देखिए एक और दिखा देते हैं, ये सब 1 सेंटीमीटर है ना, 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है। तो आपको करना क्या है कि दिखाते हैं OP3, तो लिखेंगे OP3 ये वाला ना, OP3 नहीं, OP2 हो गया ना, OP3 इसको √3 दिखाना है ना। इसका कर लेते हैं हम स्क्वायर, ये हो गया कर्ण का स्क्वायर, क्योंकि देखिए 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है ना कर्ण बनता है। ये 90, देखिए ये भी 90 है, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। देखिए इसके सामने वाला भुजा कर्ण होगा, ये 90 डिग्री सामने वाला भुजा कर्ण हो जाएगा। ये 90 डिग्री है,
तो इसके सामने वाला कर्ण हो जाएगा। तो समझ रहे होंगे बात के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो OP3 हो गया, ये देखिए इसके सामने वाला कर्ण हो गया, लंब कौन बनेगा, तो ये वाला P2 P3 लिख देंगे P2। यहाँ पर क्या करना है कि देखिए हो गया कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, तो लंब देखिए बन गया वाला P2 P3। अब देखिए प्लस आधार का स्क्वायर, आधार इसमें कौन है OP2, लिखेंगे OP2 के स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए OP3 जो है निकालना है, तो लिखेंगे OP3 का स्क्वायर बराबर इसका मान कितना है, तो P2 P3 का मान भी 1 है, 1 का स्क्वायर कर देंगे, लंब हो गया। आधार इसमें कौन है, तो आधार इसमें देखिए कौन है, ये वाला √2, ओ है ना OP2, ये √2 हो गया इसका मान, तो √2 का स्क्वायर कर लेंगे इस प्रकार से। तो लिखेंगे OP3 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, प्लस √2 गुना √2 करेंगे तो √4 होगा, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 होगा। इस प्रकार से निकलते हैं ना, √2 गुना √2 कितना हो जाता है √4, अब 4 का वर्गमूल 2, तो ये 2 लिख लेना है आपको। तो कितना हो जाएगा OP3 का स्क्वायर बराबर 2 अब कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, इधर में रूट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम प्रूफ कर लिए। तो जितना भी आप बनाइएगा तो इस प्रकार से प्रूफ होते जाएगा, ठीक है। बस आपको याद रखना है कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, ये वाला आधार हो जाएगा, ये वाला लंब हो जाएगा, ठीक है। तो